स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। बिहार में नीतीश कुमार को लेकर एक नई थ्योरी सामने आई है। कहा जा रहा है कि 5 महीने पहले जब बिहार की असेंबली चुनाव होने थे तभी नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की पूरी पटकथा लिख दी गई थी। तभी यह तय हुआ था कि नीतीश 10वीं बार सीएम के रूप में शपथ लेंगे, लेकिन गृह विभाग बीजेपी के पास रहेगा। इधर पहले निशांत के राजनीति में आने की बात कहते कहते पार्टी कार्यकर्ता पहले उन्हें अकेले डिप्टी सीएम और अब उन्हें सीएम बनाने की मांग रखने लगे हैं। इसी मुद्दे पर हम लेकर आए आज आपका फेवरेट टॉक शो टू द पॉइंट। बिहार में यह साफ हो गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा सांसद बनने जा रहे हैं, लेकिन अब तक यह साफ नहीं है कि बिहार का अगला सीएम कौन होगा। पहले खबर आई कि सम्राट चौधरी सीएम बनने जा रहे हैं, फिर बीजेपी ने इस मामले में चुप्पी अख्तियार कर ली। अब देखते ही देखते जेडीयू से निशांत और एलजेपीआर से चिराग पासवान को सीएम बनाने की मांग उठने लगी है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर झारखंड में सियासी संग्राम शुरू हो गया है। जो पार्टियां बीजेपी को कसूरवार नहीं करार दे रही, उन्हें भी ये फैसला समझ नहीं आ रहा। मुझे उनका राज्यसभा जाना अच्छा नहीं लगा है व्यक्तिगत रूप से। इसका कारण पूछिएगा तो विस्तार में लंबा चौड़ा विषय आएगा, बात होगी। हर आदमी, बहुत सारे लोग इसको सराह रहे हैं। मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने पहले दिन ही कहा था कि उचित समय पर उचित काम होता है तो अच्छा रहता है। कि जिस तरह से हुआ अफरा तफरी में, अचानक में, इससे परहेज किया जा सकता था। तो क्या दबाव है, किसका दबाव है? तो ये नीतीश कुमार जी को मैं कहूँगा कि हम लोग आपके साथ हैं, झारखंड की जनता आपके साथ है। अगर कोई आपको दबा रहा है, कोई आपको ब्लैकमेलिंग कर रहा है, कोई आपको बार्गेनिंग कर रहा है, तो आपको बताना चाहिए। हम सबको बहुत बुरा लगा, क्योंकि जनता ने नीतीश कुमार जी को मैंडेट दिया था और आपको 5 साल के लिए मैंडेट दिया था और आप चले जा रहे हैं राज्यसभा। तो ये एक चिंता हम लोग बड़ा दिग्भ्रमित हम लोगों को कर दिया है कि क्या भाजपा के साथ, क्या अन्य पार्टी को कभी अलायंस करना चाहिए? क्या बीजेपी छोटी पार्टियों को क्या नतमस्तक कर देती है, उनका राजनीतिक करियर खराब समाप्त कर देती है? ये चिंता का विषय है। बिहार की घटना से हम सब काफ़ी आहत हुए हैं और मैं फिर से कहूँगा, बीजेपी से मेरा आग्रह होगा कि आप लोग अगर बड़ी पार्टियां हैं तो बड़ा दिल दिखाइए। छोटी मछली को निगलने से क्या फ़ायदा हुआ आपको, बताइए? सारे लोग मरवाहत हैं, हम लोग मरवाहत हैं। ये क्या हो गया? ये कहीं ना कहीं भाजपा ने नीतीश कुमार जी का सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया। नीतीश कुमार की राजनीति बिहार के सबसे बड़े वोट बैंक ईबीसी को साधने की रही है। जेडीयू में विरासत की सियासत शुरू करने के बाद पहले फॉलोअप के तौर पर निशांत कर्पूरी ठाकुर संग्रहालय गए और ईसीबी के सबसे बड़े नेता भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। एकदम हम लोग स्वागत करते हैं और जनता दल यूनाइटेड का अपना फैसला है और उन लोगों ने फैसला करके निशांत जी को ज्वाइन कराया है। हम लोग स्वागत करते हैं। जदयू, जनता दल यू के नेता और कार्यकर्ता का लगातार प्रयास था कि निशांत जी जो है राजनीति में आए। निशांत जी एक पढ़े लिखे और साथ ही सौम्य व्यक्ति हैं, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, और जदयू के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन युवा विधायक सब बैठक कर रहे हैं, सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं। जेडीयू के युवा विधायक जो है वो बैठक में सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं। अरे नीतीश के बाद ठीक है, ये तो सभी नेतृत्व बैठ करके फैसला लेते हैं। और निशांत कुमार का महत्व इतना ही है कि नीतीश कुमार जी के पुत्र हैं। आगे वो अपने कर्तव्य से अपनी प्रासंगिकता साबित करें तो वो बात सामने आएगी। आज उनके बारे में क्या कहा जा सकता है? और कोई नया आया है, कोई नौजवान है, उस पर हम लोग टिप्पणी करें, ये भी ठीक नहीं लगता। एक और जेडीयू ने स्पीकर और गृह मंत्री के पद पर दावा किया है, तो वहीं निशांत ने ऐलान कर दिया है कि पिता की तरह वो भी बिहार के सभी जिलों की यात्रा पर निकल रहे हैं। लेकिन पार्टी विधायकों की ओर से उन्हें सीएम बनाए जाने की मांग पर वे कुछ नहीं बोले।
38 जिलों का यात्रा पे निकलूंगा, अभी डिसाइड कर रहा हूँ। जो युवाओं की टीम बनी है निशान जी, उन्होंने मांग कर दी है कि हम लोग निशान जी को ही मुख्यमंत्री के रूप में देखना है। मुख्यमंत्री यात्रा निशान यात्रा पे कैसे निकल रहा है? समृद्धि यात्रा पिताजी समृद्धि यात्रा पर। एक और जेडीयू सीएम पद के लिए निशांत का नाम आगे बढ़ा रही है, तो दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के दफ्तर के बाहर बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टरों में चिराग को बिहार का सीएम बनाए जाने की मांग की गई है। नीतीश कुमार जी है बिहार के, जब आगे का निर्णय लिया जाएगा, जब विचार आए गठबंधन के अंदर जो शीर्ष नेतृत्व फैसला आएगा तो उसको स्वागत करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी परिवारवादी राजनीति पर जो बड़ी बड़ी बातें किया करते थे वो सिर्फ ढकोसला था। दरअसल उनको अपने सुपुत्र को स्थापित करने के लिए मौके की तलाश थी और मौका उन्होंने अपने पुत्र को स्थापित करने के लिए अपने आप को राज्यसभा भेज करके भारतीय जनता पार्टी से शर्तों को मनवा करके विरासत की राजनीति, परिवारवादी राजनीति को एक नया आयाम देने का काम किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने का फैसला तो ले लिया गया, लेकिन इसके आगे क्या करना है, बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, किस पार्टी से होगा, स्पीकर और गृह मंत्री पर जेडीयू की दावेदारी मंजूर है या नहीं, इन जरूरी मुद्दों पर विमर्श पूरा नहीं हुआ। अब ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने का फैसला जल्दबाजी में लिया गया है। मरगूब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। तो चलिए, अब बिहार की सियासत में वो सब कुछ हो रहा है जिसकी उम्मीद या कल्पना नहीं की जा सकती थी। नीतीश कुमार ने राज्यसभा जाने का क्या मन बनाया, उसके बाद से बीजेपी फ्रंट फुट पर आकर खेलने लगी। बीजेपी को लगा कि हिंदी बेल्ट में एक बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पर सत्ता में रहते हुए भी सीएम उनका नहीं है। सीएम उनका होगा, रायशुमारी शुरू हो गई, नाम टॉस कर दिए गए 3-4। अब बातें उठने लगी है निशांत कुमार के नाम पर कि निशांत कुमार अगले सीएम बनाए जाए बिहार के। यही सियासत नहीं रुक रही है। चिराग पासवान का नाम भी पार्टी कार्यकर्ताओं ने आगे कर दिया, बाकायदा पोस्टर भी जारी कर दिया। सब कुछ हो रहा है बिहार की सियासत में। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये जानने समझने की कोशिश करते हैं। बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ तो जुड़ रहे हैं, मेहमानों का तारुफ कराएंगे और उसके बाद चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। संजीव मिश्रा साहब हमारे साथ, बीजेपी के नेता है। संजीव साहब, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। हमारे साथ है डॉक्टर राकेश रंजन, आरजेडी के नेता है। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। और कमलेश साहब है, कांग्रेस के नेता है। कमलेश साहब, बहुत स्वागत है आपका नक्षत्र न्यूज में। संजीव मिश्रा साहब से शुरुआत करेंगे। संजीव मिश्रा साहब, क्या हो रहा है भाई? आप लोग तो सपने देख रहे थे कि भाई रात दिल्ली चले नीतीश कुमार, तब सीएम हमारा होगा, रायशुमारी शुरू हो गई थी, कई नाम चर्चा में आ गए थे। अब निशांत कुमार का नाम तेजी से ऊपर आया है। पार्टी के जो बड़े कद्दावर नेता है वो भी अब ये कह रहे हैं कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं इस पर, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व इस पर चर्चा, फैसला लेगी, अंतिम फैसला लेगी। यही बात, गाड़ी नहीं रुक रही है। चिराग पासवान का भी नाम कार्यकर्ता बड़ी जोर शोर से उठा रहे हैं। आवाज़ें कट जा रहा है आपका। संजीव साहब, सवाल नहीं पहुंचा आप तक मेरा। हाँ, फिर से बोला जाए। संजीव साहब बोल रहे हैं कि आप लोग तो सपने सजा रहे थे बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, बीजेपी के नेतृत्व में सरकार आगे बढ़ेगी, लेकिन झटका टाइप का लग रहा है क्या? निशांत कुमार का नाम बहुत तेजी से ऊपर आया है और पूरा मुख्यमंत्री के एक तरह से कहा जाए शैडो की तरह वो काम भी करना शुरू कर दिए हैं। देखिए, मैं कहना चाहता हूं जी, बिहार के 14 करोड़ जनता की सेवा करने का बीड़ा उठाया है राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने, एनडीए ने जी। और एनडीए सेवा कर रही है और अगले जो टर्म होगा तब तक एनडीए के कार्यकर्ता और नेता बिहार के 14 करोड़ आवाम की सेवा में लगे रहेंगे और मजबूती से करेंगे। और जहां तक माननीय मुख्यमंत्री बिहार का प्रश्न है, तो मैं आपको बता दूं कि बिहार का एक एक एनडीए के कार्यकर्ता में वैसी कुवत है जो बिहार की सत्ता को संभाले और एनडीए का एक एक कार्यकर्ता
मुख्यमंत्री का चेहरा है। आपको समझ में आना चाहिए। मुख्यमंत्री का चेहरा ऐसा है कि एक एक कार्यकर्ता है और एनडीए का केंद्रीय नेतृत्व जो एनडीए का केंद्रीय नेतृत्व है उसको सुनना है कि हमारे जो एनडीए के बिहार के कार्यकर्ता हैं उसे किसे विधानमंडल दल का नेता बनाना है, एनडीए का उपनेता किससे बनाना है, यानी मुख्यमंत्री कौन होंगे बिहार के, उप मुख्यमंत्री कौन होंगे और मंत्रिमंडल के सदस्य कौन होंगे। ये केंद्रीय नेतृत्व एनडीए का और भारतीय जनता पार्टी का एनडीए नेतृत्व तय करेगा। और वो आप देख लीजिए कि पहले राज्यसभा का चुनाव का सर्टिफिकेट बन गया है, जो बिहार में 5 सीट का राज्यसभा चुनाव है, उसके बाद जो भी समीकरण है आपको सामने आ जाएंगे। चिंता करने की बात नहीं है। जो भी नाम सामने आ रहे हैं मैं उनका भारतीय जनता पार्टी की ओर से सम्मान करना चाहता हूं और पुनः एक ही बात कहूंगा कि एनडीए का एक एक कार्यकर्ता में सीएम पद का है, सेवा की भावना है। ये जो आप बात कर रहे हैं ना, ये भावनात्मक बात है, ये इमोशनल बात है, ये सब सुनने और कहने में अच्छी लगती है। जमीनी स्तर पर इसका कोई औचित्य नहीं होता, ये आप भी जानते हैं, समझते हैं। आप एज अ बीजेपी, आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूं। आपको ये डाइजेस्ट होगा क्या कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के नेतृत्व में बिहार में सरकार रन करे? देखिए, जो आप बात कर रहे हैं, एनडीए का कार्यकर्ता एक एक चीज पचाने का काम करता है। जो मैं बार बार कह रहा हूं कि एनडीए का केंद्रीय नेतृत्व जो तय कर देगा वो फर्स्ट एंड लास्ट है, और उसको हम लोग तहे दिल से मुख्यमंत्री के चेहरा और मुख्यमंत्री के काम के रूप में समर्थन करने का संकल्प लेते हैं। और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के रूप में एक जिम्मेवारी पूर्वक आपको बताना चाहता हूं कि जो भी चेहरे सामने आएंगे और वो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के कार्यकर्ता जिन्हें हम लोग सराखों पर बैठाकर सीएम बनाएंगे। चलिए डॉक्टर राकेश रंजन साहब का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर राकेश रंजन साहब, क्या एक उम्मीद की एक छोटी सी किरण नजर आ रही है क्या? अच्छे दिन आने वाले हैं क्या? कुछ इस तरह की अज्यूम कर पा रहे हैं क्या आप लोग? इब्राहिम भाई नमस्कार। नमस्कार। और सारे साथियों को भी मेरा नमस्कार। हम लोग सत्ता के लिए कभी विचारधारा से समझौता नहीं करते थे, और इसका जीता जागता उदाहरण हमारे आदरणीय नेता श्री लालू प्रसाद यादव जी हैं। तो अभी जो बिहार में चल रहा है, आपको इनसे सारी चीजें हास्यास्पद नहीं लग रही है? अभी बीजेपी के जो यहाँ प्रवक्ता है वो बोल रहे हैं कि एनडीए का एक एक कार्यकर्ता सीएम चेहरा है। तो यही ऐलान करके चुनाव में जाना चाहिए था और चुनाव लड़ लेना चाहिए था। दूसरी बात देखिए कि जिसका फैसला है ना उसी को गुलदस्ता पकड़ाया जाता है। अमित शाह जी का फैसला है, उन्हीं को गुलदस्ता दिया जा रहा है। और गुलदस्ता दे कौन रहा है? जिसकी कुर्सी छीनी गई और छीनी जा रही है, पूरे प्रक्रिया में है, वो उसको गुलदस्ता दे रहा है जिसने उनकी कुर्सी छीन ली। तो क्या ये हास्यास्पद नहीं लगता है? ड्रामा नहीं लगता है? सारी चीज ये कैसे क्या किया जा रहा है? ये कहीं से भी जनता समझ नहीं रही, कहीं से भी ये प्रमोशन है। एक सीएम सिटिंग सीएम रहते हुए वो कह रहे हैं कि मुझे राज्यसभा जाना है। सीएम की कुर्सी से बड़ा तो कहीं से भी राज्यसभा संसदीय पोस्ट तो है नहीं, कहीं से भी नहीं है। अब कल तक इस बिहार का जो मुख्यमंत्री था, देखिए कि कैसे पूरी डिजाइन की गई है, कैसे बनाई गई है पूरी सारी चीजें। स्थिति आज ये है कि कल तक बिहार के मुख्यमंत्री कौन होगा, बिहार की जनता, बिहार तय करता था। आज स्थिति ये ला दी गई है कि अब बिहार का सीएम कौन होगा दिल्ली में बैठ के तय होगा, और
उसमें भी 2 गुजराती लोग तय करेंगे। अब ये खुली जो लूट है, सारी चीजें नहीं हो पा रही थी, तब ये है कि यहाँ से मीन्स गुजरात में बिहार के मजदूर ढोए जाएंगे और उन्हीं मजदूरों द्वारा तैयार किया गया माल ला करके उन्हीं की फैमिली को बेची जाए, यदि ऐसा होता है तो। और ये सारी चीजें जो चल रही है, और चिराग पासवान के बारे में भी आप बोल रहे थे। अब चिराग पासवान जी तो हनुमान है, और आप बताइए ना, हिस्ट्री में कभी हनुमान जो है उसको सत्ता मिली है क्या? वो नहीं मिली है। तो हनुमान जब अपने आप को पहले ही आप मान लिए हैं, तो उसके बाद मीन्स आप तो सेवक है, कभी आप सत्ता से दूर रहे हैं हमेशा। तो हालांकि ये तो बीजेपी है, कुछ भी नहीं, देखिए डॉक्टर साहब कार्यकर्ताओं की मांग से, कार्यकर्ताओं ने चिराग पासवान को सीएम बनाने की मांग की है, थोड़ा उन्हें आनंद आ रहा है, वो एंजॉय कर रहे हैं। चिराग पासवान हनुमान की भूमिका में है, उन्हें सत्ता सुख नहीं मिलेगा, ये कह के पिंच मत कीजिए। बिहार की सियासत में कुछ भी संभव है, आप भी जानते हैं बहुत अच्छे से। निश्चित रूप से राजनीति है, ये कहाँ हम कह रहे हैं, राजनीति हमेशा संभावनाओं का खेल रहा है और रहता है। तो राजनीति में कुछ भी संभव है, कुछ भी पॉजिटिव। लेकिन अभी जो हो रहा है, जी, जो नीतीश जी के साथ हो रहा है, जो किया जा रहा है, ये तो हमारे आदरणीय नेता शुरू से कह रहे हैं कि नीतीश जी को पूरा हाईजेक कर लिया गया है, जेडीयू को पूरा हाईजेक कर लिया गया है। और आज जो वही बात जेडीयू के कार्यकर्ता कर रहे हैं। अभी आपने जो बयान सुना रहे थे, आप चाहे सरयू राय जी हो, चाहे आप बिहार के बहुत सारे जेडीयू के जो नेता है, वो बोल रहे हैं कि कैसे उनको हाईजेक कर लिया गया, और उनके कौन कौन से जो लोग हैं जो हाईजेक करने, जिनके बारे में जेडीयू के ही सारे लोग कह रहे हैं। तो हाईजेक करके वो कैसे पार्टियों को खत्म कर देती है बीजेपी, ये तो बहुत सारे उदाहरण है ना। हमारे नेता तो कहा करते थे कि महाराष्ट्र मॉडल जो है यहाँ पे निश्चित रूप से लाया जाएगा और नीतीश जी को सिंधीकरण किया जाएगा। तो सिंधीकरण जो नीतीश जी का किया जा रहा था, वो थोड़ा सा रिफाइन वर्जन के आधार पर किया जा रहा है। तो हमारे नेता तो शुरू से कह रहे हैं कि इनको भी कैसे भी करके बताइए, इस 5 दिनों में मात्र जो कहते थे कि 25 से 30 नीतीश, जो 25 से 30 का नारा लगाते थे, वो 105 दिनों में सारा सत्तुका गायब हो गया। तो जेडीयू को पूरा हाईजेक कर लिया गया है, और कहीं से भी हम, चाहे हमारे नेता, हमारे जितने भी समाजवादी खेमे के जो मजबूत जो स्तंभ थे, वो कभी भी सत्ता के लिए जो है अपनी विचारधारा और अपनी आइडियोलॉजी से कभी समझौता नहीं किए हैं। तो ये सारी चीजें रही है। हालांकि नीतीश जी हमेशा एक मजबूत स्तंभ रहे हैं, और हो सकता है कि हमारी जो शुरू से हमारे नेता जो बोल रहे हैं कि वो स्वस्थ नहीं है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, उनको हाईजेक कर लिया गया है। इस पोजीशन का लाभ उठा करके जो भी अभी कह लिया जाए इधर उधर की बातें, लेकिन हुआ यही है कि जेडीयू को पूरी तरह हाईजेक कर लिया गया है, और अब बीजेपी सारी चीजें तय कर रही है। और दूसरी बात है कि बंगाल चुनाव है, ये सारी चीजें बिहार में बीजेपी चाह रही है कि मेरा मुख्यमंत्री बने, और फिर जिस प्रकार बिहार में धांधली करके और सारा चीज मशीनरी का उपयोग करके चुनाव को कैसे कैसे करके जीता गया, उसी प्रकार बंगाल में किया जाए। यहाँ से भी इसका सीधा कनेक्शन हटा करके और किया जाए, ये हो जाएगा इनके लिए, और कुछ नहीं हो चल रहा। चलिए कमलेश साहब का रुख करते। कमलेश साहब, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे कि बिहार की सियासत के का जो चाबुक है वो किसके हाथ में है, वो लगाम किसके हाथ में है? क्योंकि चीज़ें देख रही है, जैसे आपका या राजद का या संपूर्ण विपक्ष का ये आरोप है कि बीजेपी ने हाईजैक कर लिया, बीजेपी ये तमाम षड्यंत्र को रच रही है, इसकी पटकथा विधानसभा चुनाव से पहले लिखी जा चुकी थी। लेकिन जो सिचुएशंस देखने को मिल रहे हैं वो तो अभी भी लग रहा है कि नीतीश कुमार के हाथ में। देखिए राज्यसभा चले गए, कल से समृद्धि यात्रा पे निकल रहे हैं, और जहां से उन्होंने काम छोड़ा था वहीं से ठीक उनके बेटे निशांत कुमार ने काम को शुरू कर दिया है, और उनको प्रोजेक्ट ऑफ मुख्यमंत्री के तौर पर किया जा रहा है। तो लगाम जो है बिहार की सियासत की वो सीधे सीधे जेडीयू के हाथ में नजर आ रही है। आप लोग बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। देखिए, अभी वर्तमान में जो घटनाक्रम बिहार में घटा है, इसकी पटकथा जो है अभी नहीं, 2025 के चुनाव में जब हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने स्पष्ट कहा था कि नीतीश जी के नाम का इस्तेमाल करेंगे ये लोग, और जब
इस नाम का इस्तेमाल इनका हो जाएगा और ये सत्ता पे काबिज हो जाएंगे तो इनका हर्ष वही होगा जो एकनाथ शिंदे जी का हुआ था। और यही जो है घटनाक्रम अभी बिहार में घटा है। इसको आप उस रूप में मत देखिए कि निशांत जी जो है सत्ता संभालेंगे चाहे कोई और जेडीयू का संभालेगा। ये कंप्लीट बीजेपी का जो है सत्ता मैंडेट तो मिला एनडीए को, जिसमें नीतीश कुमार का चेहरा रखा गया और बोला गया कि अब की बार जो है 25 से 30 फिर से नीतीश, यह घोषणा बार बार दोहराया गया। और नीतीश जी का स्वास्थ्य भी सही नहीं था, ये सही बात है। उसके बावजूद भी इन्होंने जो काम किया उसको देखते हुए लोगों ने इनको वोट किया। अब ये तो जो अभी पटकथा चल रही है बीजेपी के द्वारा, ये तो पूरा बिहार की जनता के साथ जो है विश्वासघात करने का ये काम किया है। तो कहीं ना कहीं बिहार की जनता अच्छे से बारीकी से नीतीश देख कुमार रही साहब है। के बारे में सब कुछ जानते हैं। नीतीश कुमार क्या इतने इजी पॉलिटिशियन है कि उनको ड्रैग किया जा सकता है या साजिश में फंसाया जा सकता है? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो सिचुएशंस बिहार की नजर आ रही है मंडल साहब, उसमें साफ तौर पर लग रहा है कि लगाम अभी भी नीतीश कुमार के हाथ में है। बिल्कुल नहीं, ये जो है बार बार कभी भी सत्ता जो है धुरी का केंद्र जो है आदरणीय नीतीश कुमार ही रहे। और मुख्यमंत्री चाहे किसकी भी सरकार बने, लेकिन उसमें मुख्यमंत्री जो है हमेशा नीतीश कुमार ही केंद्र में रहे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। आपको यदि लग रहा है कि सत्ता जो है नीतीश जी के हाथ में ही रहेगी तो मुख्यमंत्री का घोषणा होने दीजिए, थोड़ा इंतजार कर लीजिए, आपको भी पता चल जाएगा और हम लोगों को भी पता चल जाएगा कि बीजेपी ने बिहार की जनता के साथ छल कपट किया कि नहीं किया। जी, तो आपके हिसाब से मतलब बीजेपी का सीएम होगा, जो घोषणा होगी उसमें बीजेपी का सीएम होगा? डेफिनेटली बीजेपी जो है हमेशा से, आज से नहीं, लगभग 25-26 वर्षों से बीजेपी जो है यह प्रयास कर रही थी कि सत्ता जो है बीजेपी की कम से कम बिहार में एक बार हम लोग बनाए। और वो इस कंडीशन पे नीतीश जी को आज ला के छोड़े हैं कि उनको सत्ता से बेदखल कर वो ये हथियाने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज तो पहले से लिखा हुआ पटकथा है, ये आज नहीं लिखा गया है। जी संजीव साहब, सुन रहे होंगे आप, कांग्रेस को भी आपने सुना, आरजेडी को भी आपने सुना है, लेकिन हम इससे डिफर कर रहे हैं। हमको लग रहा है कि जो पटकथा लिखी गई है, जो स्क्रिप्टिंग हुई असेंबली इलेक्शन से पहले और बीजेपी ने जो लिखा, वो कहीं ना कहीं एंड में आके बैकफायर कर रहा है। क्योंकि जिस तेजी से निशांत कुमार की सक्रिय राजनीति में आने की बात थी, बस इतना ही, बहुत ज्यादा हो रहा था तो डिप्टी सीएम की बात हो रही थी कि दो जेडीयू की तरफ से रहेंगे, लेकिन अब तो सीएम प्रोजेक्ट किया जा रहा। लेकिन कांग्रेस का मानना है कि नहीं भाई, बीजेपी का जो षड्यंत्र है और बीजेपी इस चीज को कि भाई हिंदी पट्टी में हमारा डायरेक्ट सीएम नहीं रहा सत्ता में रहते हुए, तो इसलिए हमारा सीएम रहेगा। आप कितना जस्टिफाई कर पा रहे हैं, या फिर आपका वही है कि भाई जो केंद्रीय नेतृत्व फैसला करेगा, एनडीए के सारे कार्यकर्ता उसको मान लेंगे? संजीव साहब तो आवाज नहीं जा रही। कुणाल किशोर साहब भी हमारे साथ, किशोर कुणाल साहब भी जुड़ गए हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। अगर वो जुड़ गए तो सवाल हम उन्हीं से ले लेते हैं। किशोर कुणाल साहब, बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। किशोर कुणाल साहब, जो आज हम चर्चा कर रहे हैं कि बिहार की सियासत में जो उठापटक चल रही थी, लग रहा था कि बीजेपी के नेतृत्व में सरकार सत्ता बनेगी, आप लोगों के हिस्से डिप्टी सीएम आएंगे, लेकिन अब चीजें जो बहुत तेजी से बदल रही है, अब लग रहा है कि नहीं, सीएम जो पद है वो जेडीयू के हाथ में रहेगा, निशांत कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी। देखिए, ये तो अभी वर्तमान में सच यही है कि माननीय नीतीश कुमार जी ही बिहार के चीफ मिनिस्टर हैं और लगातार वो बिहार के लिए काम कर रहे हैं। कल से उनकी समृद्धि यात्रा शुरू होने वाली है, परसों 10 तारीख से, और आपने देखा होगा कि लगातार वो अलग अलग कार्यक्रम में नजर आ रहा है। ये बात सच है कि नीतीश कुमार जी अब दिल्ली की राजनीति करेंगे और बिहार में एक नए सीएम चुनने की बात हो रही है। संजय झा साहब ने, जो हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्होंने आज ही बयान दिया है कि एनडीए के 5 दल के नेता मिल बैठकर नए सीएम को चुन लेंगे। तो कहीं से भी यह
परेशानी की बात नहीं है। हम लोग मिलेंगे, बैठेंगे और एक नए सीएम को तय करेंगे और वही आगे बिहार को बढ़ाएगा। माननीय नीतीश कुमार जी द्वारा 20 वर्षों में किए गए कार्यों को आगे बढ़ाएगा। नहीं, ठीक है, ये बात तो आप बहुत अच्छा कह रहे हैं। ये तो मतलब एक स्वच्छ पॉलिटिक्स जो होता है उसमें गठबंधन ऐसे ही फैसला लेते हैं कि भाई तमाम लोग सिर जोड़ कर बैठेंगे और एक निष्कर्ष पर, एक निर्णय पर पहुंचेंगे। लेकिन ये पिछले 2 दिनों से निशांत के सक्रिय राजनीति में आने के बाद से, पहले युवा विधायकों के साथ संवाद स्थापित करते हैं, बैठक करते हैं, युवा विधायक 10 से 12 की संख्या में जो वो आकर मीडिया के सामने ये मांग रखते हैं कि निशांत कुमार मुख्यमंत्री की तरफ प्रोजेक्ट किए जाने चाहिए। इसको किस रूप में देख रहे हैं आप लोग? तो कह रहे हैं कि भाई ठीक है, नेतृत्व जो डिसाइड करे, लेकिन आप लोग तो ऑलरेडी डिसाइडेड टाइप बयान जारी करें ना, उस पर सवाल है। ठीक है, देखिए हमारे दल के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, माननीय विधायक हैं और उन्होंने अपनी मंशा जाहिर की है। जाहिर सी बात है, सभी दल के नेता, आज आपने देखा होगा कि एलजेपी आर के कुछ नेताओं ने भी आज पोस्टर लगाया है। वो चिराग पासवान जी को मुख्यमंत्री के तौर पे देखना चाहते हैं। तो हर दल के नेताओं की, हर दल के कार्यकर्ताओं की इच्छा होती है तो उनके दल का प्रमुख प्रदेश की चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठे और यह जायज़ भी है। बाकी जो भी होगा सभी लोग आपस में बैठेंगे, तय करेंगे और अंतिम लक्ष्य है बिहार का विकास। बिहार का विकास जो पिछले 20 वर्षों से होता आया है। नहीं, कुणाल साहब देखिए, जो चिराग पासवान एलजेपीआर का आप उदाहरण दे रहे हैं ना, उसमें कार्यकर्ताओं ने अपनी इच्छा व्यक्त की है। कार्यकर्ताओं की इच्छा व्यक्त करना और जो विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं, उनकी इच्छा व्यक्त करना, उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। ये आप भी अच्छे से समझ रहे हैं। अब उनको कार्यकर्ता की श्रेणी में आप डाल के कह दें कि नहीं भाई सभी कार्यकर्ता है, तब अलग बात है, तब तो कोई बहस ही नहीं है। तो उसमें तो डिफरेंस है ना। डिफरेंस अगर राजनीतिक दल के तौर पे देखा जाए तो डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर आप संवैधानिक स्तर से देखें तो डिफरेंस है। जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने अपनी मंशा जाहिर की है, इच्छा जाहिर की है, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। बाकी निर्णय माननीय नीतीश कुमार जी लेंगे। भाजपा समेत सभी एनडीए दल के शीर्षस्थ नेता इस बात को तय करेंगे कि आगे नीतीश कुमार जी द्वारा खींचे गए लकीर को कौन आगे बढ़ाएगा और जो भी नाम तय होगा, चाहे किसी दल का व्यक्ति क्यों ना हो, उनको सहयोग देना, उनके साथ काम करना सभी दल के नेताओं का, सभी दल के कार्यकर्ताओं की जवाबदेही होगी और एक ही लक्ष्य है बिहार का विकास। जो लगातार हम लोग विकास करते रहें उसी को आगे बढ़ाएंगे। चलिए किशोर कुणाल साहब, जब जब सत्ता पक्ष की तरफ से ये बयान आने लगते हैं कि शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, तब कुछ बड़े बदलाव की तरफ इशारा ये होता है। हालांकि वो इशारा क्या है, क्या बदलाव होगा, वो आने वाला वक्त तय करेगा। तो बिहार की सियासत पर चर्चा कर रहे हैं। चर्चा ये हो रही है कि जब बिहार की सियासत में बदलाव आया, राज्यसभा की ओर अपना रुख किया नीतीश कुमार ने, तो बीजेपी को लगा कि हिंदी पट्टी में पहला ऐसा राज्य है बिहार जहां पर उनका अब तक डायरेक्ट सीएम नहीं है। तो रायशुमारी शुरू हो गई। लेकिन 2 दिनों से जो चर्चा शुरू हुई निशांत कुमार के सक्रिय राजनीति में आने के बाद से, कि निशांत कुमार बिहार के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। कितना दम है इस चर्चा में और क्या इसके लिए तमाम गठबंधन, एनडीए गठबंधन में शामिल दल अपनी सहमति देंगे? क्योंकि एलजेपीआर की तरफ से चिराग पासवान के सीएम बनाए जाने की भी मांग उठने लगी है। इसी मसले पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, मेहमानों का रुख करते हैं और फिर से हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक बार हम आरजेडी का रुख करते हैं। डॉक्टर राकेश रंजन साहब, आप लोगों की भी महत्वपूर्ण बैठक है कल। क्या आप लोग भी अब बिहार की सियासत में जो संभावनाएं एकदम मध्यम पड़ गई थी या गुम सी हो गई थी, कुछ संभावनाएं तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, इस वजह से वो बैठक महत्वपूर्ण बुलाई गई है गठबंधन की? नहीं, हम लोग जिस प्रकार भी एकदम मीटिंग जो हम बोल रहे हैं, मीटिंग एक रूटीन मीटिंग है। निश्चित रूप से राजनीति में उथल पुथल होती है तो हर पार्टियां अपनी एक मीटिंग करती है, लेकिन हमारी मीटिंग संगठनात्मक और अन्य चर्चा के लिए है। क्योंकि ठीक है, जिस प्रकार भी मशीनरी का उपयोग करके और धांधली करके चुनाव जीत गए, लेकिन हमारा जो काम है जनता की जिन सवालों को, चुनाव हम लड़े थे और एनडीए का पूरा घटक दल जिसका देखे थे मैनिफेस्टो में 1 मिनट से भी कम का ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे और तमाम घोषणाएं थी, उसको
उसको कैसे लागू करवाया जाए। क्यों? क्योंकि हमारे आदरणीय नेता अपने श्री तेजस्वी यादव जी, आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा था कि हम इस सरकार को 100 दिन का समय देते हैं कि जिन जिन घोषणाओं को उन्होंने चुनाव के समय लोगों से वादा किया है उस पर कितना अमल करती है। यदि अमल नहीं करती है तो एज ए जिम्मेदार विपक्ष हम जनता के बीच जाएंगे, सड़कों पे जाएंगे, विधानसभा से लेकर के तमाम उस पटल पे हम उठाएंगे जहां उन जनता के सवालों को हम उठा सके और इनसे पूछ सके सरकार से कि आपने जो भी वादे किए थे, जैसे 10-10 हजार रुपया बांटा इन लोगों ने, और उन्होंने कहा कि बाकी के इसमें से 2-2 लाख रुपए या 1,90,000 रुपए उन महिलाओं को दिए जाएंगे चुनाव के बाद। तो कितने लोगों को दिए जा रहे हैं, क्या प्लान है? इसके अलावा और सारे जितने वादे ये लोग किए उसको कैसे हम अमल करें और जनता के सवालों के साथ, इसके साथ साथ जो विचारधारा से लेकर के तमाम सवाल हैं, मीन्स वंचित जो है, अल्पसंख्यक है, मजदूर है, गरीब है और बिहार की जो जनता है जो महंगाई से लेकर के और कुव्यवस्था है जो पूरा, और शिक्षा का जो बदहाल स्थिति है और पलायन से के मार से अभी भी झेल रहे हैं, तो उससे कितना अमल किए हैं लोग। चलिए, राकेश साहब तो इस बात को मान नहीं रहे। राकेश साहब तो कह रहे हैं कि भाई जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर हम सरकार से सवाल पूछने के लिए बैठक कर रहे हैं, उस पर रणनीति बनाएंगे। कमलेश मंडल साहब अगर है तो ये सेम सवाल हम उनसे भी उनके पास लेकर चलते। कमलेश मंडल साहब, जो सवाल था विपक्ष से कि भाई आप लोगों की गठबंधन की बैठक होने वाली है, क्या जो डिम हो चुकी थी संभावनाएं उसको फिर से उजागर होता हुआ आप लोग देख रहे हैं, इस वजह से तमाम लोग सर जोड़कर बैठ रहे हैं? देखिए, बैठक करने से कुछ नहीं होने वाला है। बीजेपी की मंशा इसमें साफ है कि वो निर्णय ले चुकी है, बस घोषणा होना बाकी है, जिसके चलते जो भी कयास है जैसे ही घोषणा होगी वो थम जाएगा। लेकिन जब तक घोषणा नहीं हुआ है तब तक सभी को अधिकार है। जैसे हम लोगों ने देखा कि चिराग पासवान को उनका पोस्टर लगा दिया गया पटना में, तो कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है सबको कि सब जो है अपना टीआरपी बस बढ़ाने में लगे हुए हैं। लेकिन फैसला अंदरूनी जहां तक मेरी समझ है वो हो चुका है और वो बीजेपी की ही कोई होगा जो मुख्यमंत्री पद बने पे आएंगे। जी चलिए, संजीव जी का रुक करते हैं। संजीव जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है, बताइए। संजीव जी देखिए, मैं तो ये बात को मान रहा हूं, मैं तो कह रहा था कि भाई मुझे जो लग रहा है, मेरा आकलन अपना है एज अ पत्रकार कि भाई नीतीश कुमार के हाथ में अभी भी सत्ता की चाबी है और निशांत कुमार को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। लेकिन आपके विपक्षी जो है, खास करके कांग्रेस, ये अभी भी ये मान के चल रही है कि पूरी जो स्क्रिप्टिंग है बीजेपी की तरफ से की गई, चुनाव से पहले स्क्रिप्टिंग हुई थी और बीजेपी की तरफ से ये सीएम प्रोजेक्ट किया जाएगा, उसको लेकर दिल्ली में रायशुमारी हो रही है। संजीव जी। हाँ जी, सवाल मेरा मुकम्मल हो गया, आवाज नहीं पहुंची आप तक? आवाज नहीं पहुंची। मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस का अभी भी यही आरोप है कि ये बिहार में जो नया घटनाक्रम हुआ है इसमें पूरे तौर से बीजेपी ने चुनाव से पहले ही स्क्रिप्ट लिखी थी और उसी स्क्रिप्ट पर काम हो रहा है। संजीव साहब, आवाज नहीं मिल रही है क्या? आवाज कभी आती है, कभी आवाज नहीं आती है। कांग्रेस का आरोप आपने सुना? कांग्रेस जो बोल रही है, आरोप आपने सुना, सुन पाए आप? हाँ, सुने हैं। उसी का जवाब आपसे लेना चाह रहे हैं कि उनका आरोप है कि बीजेपी की पूरी स्क्रिप्ट है जो तैयार की गई थी चुनाव से पहले, उसी पर काम हो रहा है। स्क्रिप्ट जो चुनाव के पहले तैयार हुआ था, वो स्क्रिप्ट एनडीए का था और एनडीए को सत्ता में लाने के लिए था और एनडीए सत्ता में आई और समय के अनुसार परिवर्तन संसार का नियम है। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री, जो अब ऊंचे सदन के सदस्य होने जा रहे हैं, मैं उनका
बार बार स्वागत करना चाहता हूं। और दूसरी ओर हमारे एनडीए के कार्यकर्ता के रूप में, नेता के रूप में निशांत जी आए, कल ज्वाइन किए जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता के रूप में, सक्रिय सदस्य के रूप में, और उन्होंने तय किया है कि हम बिहार की यात्रा पर निकलेंगे और बिहार के जनमानस को और किस तरह से एनडीए सरकार का लाभ पहुंचे और धरातल पर लाभ मिले एक एक जनमानस को, तो हम उनका अभिनंदन करना चाहते हैं कि एनडीए के एक कार्यकर्ता के रूप में वे आए और जो समय था उस सही समय पर सही फैसले लेकर आए हैं। अब जहां तक सवाल है कि मुख्यमंत्री का, तो मैं बार बार कहता हूं कि स्क्रिप्ट जो कांग्रेस का आरोप है कि स्क्रिप्ट लिखा गया था कि भाजपा का मुख्यमंत्री बनाने का, यही बात एक आरोप लगा रहे हैं। तो आरोप लगाने से नहीं होगा। हम लोग एनडीए एकजुट हैं, मुस्तैद हैं, और एनडीए का संकल्प, इनका संकल्प रहा भारत को लूटने का, बिहार को खोखला करने का, आरजेडी के साथ मिलकर बिहार के खजाना को खाली करने का, जंगल राज व्यवस्था को लाने का। तो एनडीए के नेता आदरणीय नीतीश कुमार और उनकी पूरी कैबिनेट पर कोई आरोप आज तक नहीं लगा है। 2005 से लेकर कोई माई का लाल एक आरोप हमारे बिहार की एनडीए सरकार पर नहीं लगाया है। और ये जो आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के हमारे श्रीमान जी, मैं इनको बताना चाहता हूं कि एनडीए सेवा भावना का स्क्रिप्ट लिखती है और हम 14 करोड़ जनमानस का सेवा करते आए हैं और उस स्क्रिप्ट को और तेजी से लिखेंगे। और जिस सत्ता की चाबी जिस एनडीए कार्यकर्ता के हाथ में मुख्यमंत्री के रूप में होगा, उस चाबी को मुस्तैदी से हम लोग टाइट करेंगे और बिहार के 38 जिला में ऐसा रिमोट अन्य मार्ग से। अच्छा, एक चीज बताइए संजीव जी, जो राकेश साहब बता रहे हैं, संजीव साहब, राकेश रंजन साहब ने बहुत अच्छी बात कही। ये जो आप अभी कह रहे हैं कि एनडीए का हर कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनने की काबिलियत रखता है, तो ये चुनाव में जाने से पहले ये काबिलियत आप लोगों की कहाँ चली गई थी? उस समय तो आप लोग नीतीश कुमार के नाम पर चुनाव लड़ रहे थे, उस समय बोलते कि एनडीए का हर कार्यकर्ता सीएम बनने का हुनर रखता है। देखिए, मैं पेशे से अधिवक्ता भी हूं पटना उच्च न्यायालय में, आपको समझ में आना चाहिए। मैं शब्द का प्रयोग किया, शब्द पर ध्यान दीजिए, शब्द से भटकाव नहीं कीजिए। मैंने कहा कि एनडीए का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री का दावेदार है और बनेगा। तो क्या चुनाव के पहले आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए के कार्यकर्ता नहीं थे? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। तो एनडीए के कार्यकर्ता आप ओपन प्लेटफॉर्म रखते हैं ना, स्पेसिफाई क्यों कर दिए कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ रहे हैं? स्पेसिफाई क्यों किए? बोल देते कि जो काबिल एनडीए कोई हमारे, अगर कोई कार्यकर्ता को नेता प्रोजेक्ट करके चुनाव लड़ा गया और चुनाव लड़ने के बाद भारी संख्या में जनमत आया और वो सेवा का साल भर की सरकार, जितनी दिन हम नवंबर में शपथ लिए, मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, किस बिल में घुस गए? आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, लंबी लंबी बातें हो रही है चैनल पर, इनको बताना चाहिए। महोदय, इनके नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी उसी जंगल राज के उपज हैं। 18 तारीख को शपथ ले रहे थे, किस बिल में घुस गए और आज चले हैं आरोप लगाने, एनडीए को भड़काने। एनडीए भड़कने वाला नहीं है, एनडीए एकजुट है। इनसे ज्यादा चिल्ला सकते हैं हम। एनडीए एकजुट है। एनडीए का एकजुटता आपको नजर आएगा, वो नजर आएगा 17 तारीख के बाद। चलिए, अब राकेश साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? सभा का सचिव बोल रहे कि कहें कि सम्मानित ढंग से यदि डिबेट कर रहे हैं तो करें, नहीं तो एक स्टिल फाइल आया है ना, किस बिल में मोदी जी छुपे हुए हैं? संसद चल रहा है,
और तमाम सवालों का जवाब नहीं देने के लिए किस बिल में जाकर के छुप गए हैं? तो बिल की बात कीजिएगा तो मोदी जी को पहले उस बिल से निकालिए अभी। और हम लोग ना समाजवादी नेता है और शेर के बेटा है आदरणीय तेजस्वी यादव जी, हमेशा धारते रहे हैं और हमेशा रहे हैं राजनीति में। राष्ट्रवादी चिंतन, राष्ट्रवादी पूजन करने वाला और समाजवादी का गठबंधन का नाम है एनडीए। आप सुन लीजिए, आप केवल अकेले समाजवादी हैं, यहाँ राष्ट्रवादी और समाजवादी का मिलन का नाम है एनडीए। अरे 15 फाइल पे जवाब दीजिए ना। अच्छा चलिए, बिहार की सियासत पर हम लोग रहते हैं फिलहाल। चलिए लौटते आते हैं, राकेश साहब आपके पास आते हैं। एक बार किशोर कुणाल साहब का रुख कर लेते हैं। किशोर कुणाल साहब, आप लोग अभी कह रहे हैं कि भाई केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा, बैठक होगी, ये वो जो चीजें देखने को मिल रही है, जो नीतीश कुमार के बहुत वफादार है, जो लगातार साए की तरह नीतीश कुमार के साथ रहते थे, अब वो लोग सीधे सीधे निशांत कुमार के साथ नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार ने जहां छोड़ा, निशांत कुमार वहीं से शुरू कर रहे हैं, यात्रा पर निकल रहे हैं। नीतीश कुमार का जो स्टाइल है, मंदिर, मजार, गुरुद्वारा, चर्च, सब में दर्शन के लिए जाना, निशांत कुमार ने वही शुरुआत की, यात्रा पर जा रहे हैं। वो तमाम लोग जो नीतीश कुमार के साथ रहते थे, अब निशांत कुमार के साथ नजर आ रहे हैं। देखिए इब्राहिम साहब, बिल्कुल सही कहा आपने कि निशांत कुमार जी नीतीश कुमार जी के अंश हैं। नीतीश कुमार जी द्वारा खींचे गए लकीर को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और यह एक बेहद सुखद माहौल है जहां निशांत जी पार्टी ज्वाइन करने के बाद लगातार अलग अलग धार्मिक स्थान पे जा रहे हैं, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या अन्य जगह जा रहे हैं और एक पैगाम देने का काम कर रहे हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म का व्यक्ति क्यों न हो, हर धर्म के प्रति उनकी आस्था है, हर धर्म के प्रति उनका विश्वास है और हर धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति किसी भी स्वरूप में निशांत जी से मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं और उनका संरक्षण करना, उसको समृद्ध बनाना जेडीयू का परिपाटी रहा है और निशांत जी उस परिपाटी को आगे बढ़ा रहे हैं। बिहार एक बिरले राजनीतिक घटनाक्रम से गुजर रहा है जहां नीतीश जी ने सिर्फ इतना कहा कि अब मैं राज्यसभा जाना चाहता हूं। अगर आप सर्वे कराएंगे तो बिहार का बच्चा बोल रहा है कि नहीं, नीतीश जी को यहाँ होना चाहिए। यह बिरला घटना है जहाँ पर 21 साल से चीफ मिनिस्टर रहा व्यक्ति जब चीफ मिनिस्टर के पद को छोड़ने की घोषणा करता है तो जनता कह उठती है कि नहीं, आपको और रहना चाहिए। और मैं समझता हूँ इस पैनल में बैठे हुए नहीं तो ये तो सही है, ये सही आप कह रहे हैं। तो क्या उसी डैमेज को कंट्रोल करने के लिए निशांत कुमार को आगे किया गया कि भाई प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि नेक्स्ट सीएम यही होंगे, कि जनता अगर सीएम नीतीश कुमार नहीं है तो उनकी जो परछाई है निशांत कुमार को देख ले? देखिए ये कोई आगे नहीं किया गया है, ये एक स्वतः स्फूर्त डिमांड था, जेडीयू कार्यकर्ताओं का डिमांड था, बिहार के अमन पसंद लोगों का डिमांड था कि जिस गवर्नेंस को नीतीश कुमार जी पिछले 20 वर्षों से बिहार में चलाते रहे, क्या उस गवर्नेंस का पैरोकार कोई अगला व्यक्ति होगा। तो कार्यकर्ताओं के डिमांड पे और लगातार डिमांड के बाद माननीय नीतीश कुमार ने हामी भरी है, माननीय निशांत कुमार जी ने हामी भरी और कल उन्होंने पार्टी कार्यालय में आके एक महज एक कार्यकर्ता की हैसियत से उन्होंने पार्टी की सदस्यता लिया है। यह स्पष्ट करता है कि नीतीश कुमार जी ने जो अमन चैन की राजनीति की थी, बिहार में विकास की राजनीति की थी, उस राजनीति की ज़रूरत आज भी बिहार के लोगों में है। और मुझे गर्व होता है इसे दल का प्रतिनिधित्व करते हुए, जहां दल प्रमुख अगर पद छोड़ने की इच्छा जाहिर करते हैं तो मैं इस बात के लिए खुश हूँ और वाकई खुशनसीबी की बात है कि सभी दल के लोगों ने, चाहे वो राजद के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों या अन्य दलों के लोग हों, सब ने यह कहा कि नहीं, नीतीश जी को बिहार में ज़रूरत है, नीतीश जी को बिहार में रहना चाहिए। यह स्पष्ट करता है कि हमारी बुनियाद बेहद मजबूत है और उस बुनियाद को आने वाले समय में निशांत जी बहुत ऊंचाई तक ले जाएंगे। जदयू का एक कार्यकर्ता उस बुनियाद को और आगे बढ़ाएगा और कहीं न कहीं जो जनता दल यूनाइटेड एक गवर्नेंस दिया था, एनडीए सरकार गवर्नेंस दिया था और नीतीश मॉडल जो बना था, चाहे हमने महागठबंधन के साथ गवर्नेंस चलाई हो या एनडीए के साथ गवर्नेंस चलाई हो, उन सारे गवर्नेंस को अप्रूव किया गया बिहार की जनता के द्वारा और सभी राजनीतिक दलों के द्वारा। बिल्कुल स्पष्ट है कि निशांत जी का स्वागत किया गया है जदयू के कार्यकर्ताओं के द्वारा, बिहार की जनता के द्वारा स्वागत किया जा रहा है और वो चंपारण की धरती से अपनी यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं।
उन्होंने जेपी को नमन किया, उन्होंने कर्पूरी जी को नमन किया और आने वाले समय में गांधी जी के कर्मस्थली चंपारण में जाकर वह अपनी सार्वजनिक जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं और कहीं न कहीं वह बिहार के लिए सुखद है और जनता दल यूनाइटेड समेत एनडीए के लिए सुखद है कि एक नया सितारा, एक नया नायक बिहार को मिलने जा रहा है। चलिए एक बार कमलेश मंडल साहब का रुख करते हैं। कमलेश साहब, क्या बिहार में अब जो मतलब लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं जो चौंका दे रही हैं, क्या आप चौंकाने वाली खबर सीएम फेस या सीएम का नाम ही होगा या और भी कुछ ऐसी खबरें छुपी हुई हैं जिससे एक चर्चा का विषय बनेगा कि ये भी अब चर्चा में आ रहा है? देखिए, कुणाल जी की भावना का मैं सम्मान करता हूं। उन्होंने जो अपने पार्टी के बारे में जो कहा, तो निशांत जी के बारे में भी कहा कि अब जो है वो पार्टी को आगे ले जाएंगे, लेकिन नीतीश कुमार जो है इकलौता ऐसा है जो दूसरा कोई नीतीश कुमार बन ही नहीं सकता है। तो उनकी जो कार्यशैली थी और जो भावना से वो काम करते थे, वह निशांत कुमार में कहीं से भी नहीं झलकता है। अब आए हैं, युवा हैं, स्वागत है उनका। उनको पार्टी को समझना पड़ेगा और बिहार की जनता को भी समझना पड़ेगा। वो राजनीतिक व्यक्ति तो कभी रहे नहीं, अब शुरुआत उनकी होगी राजनीति में, तो हम लोगों को देखना होगा कि आगे वो किस तरह से अपना रोड मैप तैयार करते हैं और कैसे चलते हैं। जी चलिए डॉक्टर राकेश रंजन साहब, समय समाप्त हो रहा है हमारा, वाइंड अप कॉल आपसे लेते हैं जी। एकदम इस पूरे जो क्रोनोलॉजी को थोड़ा समझना पड़ेगा, बस हम 30 सेकेंड लेंगे। विजय सिन्हा जी का वो स्टेटमेंट याद कीजिए, जब उन्होंने कहा था कि अटल जी के सपना को पूरा करना है, बिहार में बीजेपी की अपना मुख्यमंत्री बनाना है और सरकार बनानी। दूसरा, जेपी नड्डा जी ऑन देयर रिकॉर्ड उन्होंने बोला था कि क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म कर देना ही इनकी एक मंशा है और उन्होंने कहा था कि क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म हो जाना चाहिए और बीजेपी पूरी तन्मयता के साथ करेगी। और इतिहास भी देखिए, पूरा एनडीए और बीजेपी का इतिहास रहा है कि बीजेपी अपने सहयोगी पार्टियों को निगलते रही है, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे कहीं भी आप देखिए, ये उसी का एक वर्जन है जो देखिए धीरे धीरे करके जेडीयू को और क्षेत्रीय पार्टी जो है जेडीयू या उनके सहयोगी दल है उसको निकल गई है, वो भी तय करेगी। जब भी तय करेगी वो बीजेपी तय करेगी, ये आप वही हो रहा है और कहीं से जेडीयू खत्म हो चुकी है। तो एक कहां से लोग आ जाते हैं। बस कुणाल भाई से छोटा सा सवाल है तो सही कि क्या इसमें जैसे चिराग पासवान जी के यहाँ तो परिवारवाद है ही नहीं, कुशवाहा जी के यहाँ भी नहीं है और मांझी जी के यहाँ भी नहीं है, बीजेपी में भी नहीं है, क्या इसमें कोई परिवारवाद का कोई मुद्दा नहीं है? चलिए बस इतना छोटा समय छोटी सी बात में बहुत बड़ी बात कह के समाप्त कर रहे हैं आप राकेश साहब। चलिए बहुत शुक्रिया आपका राकेश साहब। कुणाल साहब माफ़ कीजिएगा, समय कम है, बहुत शुक्रिया आपका। कमलेश मंडल साहब आपका बेहद शुक्रिया। संजीव मिश्रा साहब बेहद शुक्रिया आपका। आप तमाम मेहमानों ने अपना कीमती वक्त नक्षत्र न्यूज़ को इस डिबेट को दिया। तो मेरे साथ फिलहाल इस विशेष में देखते रहे नक्षत्र न्यूज़।